तो अब तक मैंने आपको बताया क्लाइंट के साथ कैसे आपने कंसल्ट करनी है। कोई भी हेयर का केमिकल वर्क कर रहे हो तो उससे पहले आपका और क्लाइंट के बीच का जो भी आपका कंसल्टेशन है वो आपने कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स पर आपने बात करनी है उससे, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं अपने, क्योंकि क्लाइंट का काम तो खत्म हो गया, क्लाइंट को आपने सेटिस्फाई कर दिया क्या कुछ करना है क्या नहीं करना। अब आपने क्या करना है भाई, कौन सा केमिकल लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, आपने क्या करना है उस बात पे ध्यान देना है। हेलो हेलो, आपको कह रहा हूँ प्लीज ये मोबाइल ऑफ कर दो और कृपया करके आप क्लास में अपने टॉपिक पर ध्यान दो। सारा दिन मोबाइल पे ध्यान मत दिया करो, हमेशा ध्यान रखो। देखो एक बात बताता हूँ, चलो एक बार इस टॉपिक को मैं यही रोकता हूँ, आपके ऊपर एक बात ध्यान दे रहा हूँ। देखो आप पर नहीं, मैं आप सभी स्टूडेंट्स पे, जितने भी आज के ये जो यंग जनरेशन है ना, मैं आप सभी को एक मेरी तरफ से एक राय दे रहा हूँ। देखो ये इश्क विश्क करना है ना, ये कोई वैसे तो कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस उम्र में हो जाता है। वो गाना सुना है ना क्या आपने, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जो लड़के लड़कियों वाला जो इश्क है ना, लड़के लड़कियों वाला जो इश्क है ना, इसका कोई कोई मेन कुछ नहीं है, इसका एम नहीं है, इसका एंड नहीं है। आप इसमें चाहे आप कितना भी लव कर रहे हो, कितने गिफ्ट दे रहे हो, कितना क्या कुछ कर रहे हो, मेरी बात सुनना है ध्यान से, क्या आपको गारंटी है कि कल तक आपको इसका लॉन्ग लाइफ चलेगा या नहीं चलेगा? है गारंटी? हो सकता है इनको कोई अच्छी लड़की मिल गई या इनको कोई अच्छा लड़का मिल गया तो आपको किक हो जाएगा, ठीक है। एक बार बेनिफिट मिल गया ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, एक बार बेनिफिट मिलने के बाद में ये कंपनी आपको लॉस 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 लॉस, इसमें कोई भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाने वाला काम कोई भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस, नॉट एनी प्रॉफिट। बट अगर आपने इश्क कर लिया अपने कैरियर से, अपने बिजनेस से, तो ये जो प्रेमिकाएं हैं ना, ये जो लवर हैं, ये जो लवर है ना, इनको एक बार आप गिफ्ट दे दिया या इनसे प्यार कर लिया तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही लेके जाएंगी, ये नीचे नहीं लेके आती, इनको नीचे लेना आता ही नहीं। हाँ इनसे बेवफाई की फिर आपको ये जड़ से खो देंगी, समझ गया क्या मेरी बात? अगर इनसे बेवफाई की तो ये जड़ से खो देंगी। हाँ इनसे प्यार करो, इनसे इश्क करो, इनको गिफ्ट दो, ये आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर ही लेके जाएंगी, ये नीचे नहीं लेके आएंगी, ये मुझे मेरी गारंटी है। ये समझ गए क्या बात? अपने एजुकेशन अपने कैरियर पर ध्यान दो, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, कुछ नहीं पड़ा इन मोबाइलों वाले जो इश्क है ना आपका, कुछ नहीं पड़ा इनसे। अगर पढ़ना है तो क्लास में निश्चिंत होकर आके बैठो, अगर नहीं पढ़ना वो आपकी इच्छा है। अंडरस्टैंड? बढ़ूं आगे? ठीक है। अब आपका लेसन शुरू करता हूं। क्लाइंट के साथ कंसल्ट कर लिया, क्लाइंट का काम खत्म, उनको निश्चिंत होकर आप बिठाओ, चाय कॉफी पिला दी। अब आपने क्लाइंट के बाल चेक करने हैं, क्लाइंट के हेयर एनालाइज करने हैं, हेयर चेक करने हैं, समझ गया? क्या करोगे? सबसे पहले डेंसिटी, डायमीटर, समझिए, और पोरोसिटी।
आगे समझ में। डेंसिटी, डायमीटर, पोरोसिटी। डेंसिटी क्या होती है? बाल कितने घने हैं या कितने संकड़े हैं, ठीक है। डायमीटर, बाल कितना पतला है, बाल कितना मोटा है। पोरोसिटी, बालों में कितनी शाइनिंग है या कितना खुरदरापन है। फिर इसके बाद इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब बाल में कितनी लचक है, समझ गए, बालों में कितनी लचक है। फिर इन चीजों के बाद आपने करना है, सोचना है कि आपने रिबॉन्डिंग करनी है या स्मूथनिंग करनी है या केराटिन करनी है या बोटॉक्स, सिस्टीन। अगर आपने हाईलाइट भी करना है तो भी आपको ये चीजें चेक करनी ही पड़ेंगी, समझ गए। अगर आपने ये सब चीजें चेक नहीं की तो आपका रिजल्ट आएगा 0%, और 0% आएगा तो आपकी कंप्लेंट्स आने से आपका बिजनेस, सैलून लॉस लॉस लॉस, समझ गए। कोई भी काम करो बिल्कुल फोकस, जिस चीज का काम कर रहे हो फोकस उसी पर रखो। अगर आपने बेनिफिट लेना है, लॉन्ग टर्म्स रखने हैं, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपका बिजनेस, आपका सैलून का जो भी आपका इन फ्यूचर रिजल्ट आना है वो इन्हीं सब चीजों के ऊपर निर्भर करता है। अंडरस्टैंड? आगे समझ में कोई किंतु परंतु तो नहीं है? ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं।